मते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नानिमिने श्री वृषभानवी देवी दैताय कृपा पाध्याय कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभावे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनातारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंते हरिणे। So I offer my respectful obeisances unto you, who are the personified teachings of Lord Chaitanya. You are the deliverer of the fallen souls. You do not tolerate any statement which is against the teaching of devotional service, which is given by Sri Rupa Goswami. तो आज हम जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का अपीयरेंस डे होने वाला है, और कुछ दिन पहले श्री नित्यानंद प्रभु जी का भी अपीयरेंस डे था। तो नित्यानंद प्रभु के अपीयरेंस डे के लिए मैं भी एक श्लोक बोलना चाहूँगा चैतन्य चरितामृत से, अंत्य लीला 3.149। प्रेम प्रचार आर पाषंड दलन दुई कार्य अवधूता करेन भ्रमण। For two purpose, to spread the cult of bhakti and to defeat and subdue the atheist, Lord Nityananda, most dedicated devotee of the Lord, moved throughout the country. तो हम जब देखें अपने गुरु परंपरा को, तो हमारे हर आचार्यों का मूड मिशन यही रहा है कि जो अपसिद्धांत है, जो आक्षेप है, जो ज़बरदस्ती कभी कभी लगाए जाते हैं, या ऐसे भी जो अपसिद्धांत है उसको ध्वस्त करना। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को रिमेंबर करते हुए और भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को रिमेंबर करते हुए मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं बार बार, ये हमने ही नहीं किया है। ठीक है, हमने शुरू नहीं किया है, ये ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं और परेशान करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, पर हम परेशान नहीं हो रहे। बीइंग द स्पिरिट सोल कभी भी परेशान नहीं होता है, वो आप सब जानते हो, इस चैनल का इतिहास रहा है। परेशान किया गया यहाँ से, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो अपने ऑडियंस हो उनको सही ज्ञान पहुँचा सके। ठीक है, बाकी जो हमारे संप्रदाय का ग्लोरी है वो चांद की तरह है। ठीक है, तो ये हजार सितारे, अद्वैत संप्रदाय हो, निगराचार्य हो, या कोई भी हो, पासंडी कोई भी हो, पाखंड जो मचाना चाहते हो, वो सितारों के भी समान नहीं है। तो वो चांद के खूबसूरती को, चांद के रोशनी को कभी कवर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बस एक मौका है अपने आचार्यों के टीचिंग्स को आगे रखते हुए अब सिद्धांत को ध्वस्त करने का, और इन द स्टाइल ऑफ इन द वे ऑफ बीइंग द स्पिरिट सोल, जो कि हमेशा से रहा है। ठीक है, तो आप सब ने ये वीडियो देखा होगा। ठीक है, जहाँ बताया जा रहा है कि हैवान के द्वारा आचार्य जी का इंटरव्यू लेके बातें की गई हैं। तो हम किसी पर पर्सनल आक्षेप ना करते हुए सीधे सिद्धांत पर आएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इन्होंने इस श्लोक का जो है अपार्थ किया। जो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अर्थ किया, जो भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी ने अर्थ किया, उससे भिन्न अर्थ करने की आवश्यकता क्या है? आचार्य चरणों ने जो अर्थ किया है वही अर्थ हम ग्रहण करें। परंपराया जो अर्थ प्राप्त है उसी अर्थ को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है ये भगवत गीता के श्लोक के बारे में बात हो रही है, जो कि फेमस श्लोक है। वो वीडियो देख लेना। भगवद गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्मा विभाग। तो यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं और हैवान एग्री कर रहा है कि हमें सिर्फ शंकराचार्य जी का या रामानुजाचार्य जी का, ऐसे इन लोग का जो इंटरप्रिटेशन है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी किसी का इंटरप्रिटेशन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, हम रामानुजाचार्य के जो कमेंट्री है उसको भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता हूँ एज ए सम्मान की तरह। ठीक है, सम्मान होता है ना कि आचार्य के लिए, उसके तहत मैं राघवाचार्य जी को ये कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। रामानुजा संप्रदाय में जो उनके भाष्य में क्या लिखा हुआ है, ठीक है,
दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन। पर हाँ, जो हैवान है जो ज़बरदस्ती इस्कॉन के पीछे पड़ा हुआ है, प्रसिद्धि जो इस्कॉन की फैलती जा रही है उसके कारण, जलन से कारण फैलाया जा रहा है, और वो इस बात पर एग्री कर रहा है, तो उसको मैं हमेशा की तरह शंकराचार्य का जो सिद्धांत है उसे याद दिलाना चाहता हूँ कि इस श्लोक पर शंकराचार्य जी की क्या कमेंट्री है। ठीक है, चातुर्वर्ण न्याय सिस्टम पे एक होता है भर भर के प्रचार करना, और एक होता है किताब खोल के वहाँ पर असली चीज़ क्या लिखी हुई है वो चीज़ को जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो जो अफवाह फैलाई जाती है वो अनपढ़ लोगों के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, जो परंपरा से अपने आचार्यों के शरण में रह के जो ज्ञान सीखे नहीं है, जो सिर्फ माइक लेके के घूमते हैं और प्रोपोगेंडा करना चाहते हैं, उन गंवार को बीइंग द स्पिरिट सोल उनका आचार्य का जो कमेंट्री है वो याद दिलाना चाहता है, देखो भाई जब तक मैं हूँ ना बच नहीं पाओगे। शंकराचार्य के नाम पे कुछ भी बोला तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि आदि शंकराचार्य की जितनी किताबें मैंने पढ़ी होगी ना तो तुम्हारे 100 पुस्ते मिल के नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और अभी देखो क्या लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभाग। इसके कमेंट्री पर आओ, एक तो इंग्लिश भी है इंग्लिश ऑडियंस के लिए, और हिंदी भी खोल दिया है। ठीक है, बात वही लिखी हुई है। तो मनुष्य लोकों में ही वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है। ठीक है, अन्य लोकों में नहीं है। ठीक है, वर्ण आश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग अनुसार रहते हैं और नियम पूर्वक वे अपने ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि और वो दूसरे के मार्ग को नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से ये 4 वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए गए हैं। ठीक है, तो सत्व, रज और तमोगुण के हिसाब से ये तथा कर्मों के विभाग से, देखिए तथा कर्मों के विभाग से, तो 2 चीजें गुण जो बोला जा रहा है यहाँ पर क्या लिया गया, सत्व, रज और तमोगुण, और कर्मों के हिसाब से वर्ण तय हो रहा है। ये आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने कहीं पर भी बाई बर्थ वर्ड यूज नहीं किया है, एटलीस्ट 4.13 में तो, बाकी जगह में नहीं किया है। अगर कोई ज़्यादा पट करना चाहेगा तो एट द एंड उसको सामना मेरा ही करना पड़ेगा, और जब मेरा सामना होगा तो फिर मैं अपना हम्बलनेस में ही उसको अपने आचार्य का कमेंट्री याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, कि ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चारों वर्ण हैं ये सतो, रज और तमोगुण के हिसाब से हुए हैं। ठीक है, उनमें सात्विक सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण में होते हैं, सतोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है वो क्षत्रिय में होते हैं, जिसमें तमोगुण गौण है रजोगुण प्रधान है ऐसे वैश्य होते हैं, तथा जिसमें रजोगुण गौण है और तमोगुण प्रधान है उसे शूद्र आदि केवल ही सेवा कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये अभिप्राय है। 4 वर्ण ये जो गुण और कर्म है इसके हिसाब से बताया गया, कहीं पर भी पूर्व जन्म के आधार पर नहीं बताया गया कि पूर्व जन्म में जो गुण और कर्म थे उसके हिसाब से आपका वर्ण होगा, नहीं, सत्व, रज और तमोगुण के हिसाब से होगा और कर्मों के अनुसार होगा। ये शंकराचार्य का स्पष्ट कमेंट्री है। तो इस पर विवाद कहाँ है? विवाद हो रहा है ये हैवान और इनके जो अभी पूरी पीठाधीश्वर है, और बाकी शंकराचार्य ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि शंकराचार्य मतलब ये, शंकराचार्य मतलब वो। ठीक है, शंकराचार्य ने तो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ तो साफ साफ लिखा है तीनों गुण के पर। तो अपना कमेंट्री बदल दो ना हैवान, अपना कमेंट्री बदल दो हैवान। तुम मुझे क्यों बोलने में मजबूर कर रहे हो कि तुम्हारे आचार्य ने क्या लिखा है, तुम कर क्या रहे हो? तुम गुरुद्रोही हो। ठीक है, आप बिग द स्पिरिट सोल के चैनल पर आए हो तो सबको पता ही रहता है। एक सेकेंड, अच्छा इस पे भी आएंगे, अभी उस पे ही रहते हैं। तो ये बात है यहाँ पर तय हो गया। ठीक है,
अब हम आते हैं, हमने सीधे भगवद गीता 4.13 कोट करके पूरा किताब खोल के, सिर्फ बातों बातों में नहीं, हम बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं और बात में हम कुछ बोल दिए और आप कुछ एक्सेप्ट कर दिए, उस हिसाब से नहीं, प्रॉपर कमेंट्री खोल के दिखाई गई है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मानना है तो मानो, नहीं तो अपने संप्रदाय का खंडन खुद ही करो, खुद ही कर दो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। गुरुद्रोह तो तुम्हारा सिद्धांत रहा ही है पूरे संप्रदाय का, ये कोई नई बात हो रही है, गुरुद्रोह संप्रदाय रही है, ठीक है। अब हम आते हैं इस शॉट पर, उस वीडियो पे वापस आएंगे, अभी इस शॉट पर आते हैं। ये उसी वीडियो से लिया गया है। को निवेशकों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है। गोमांस भक्षण करने वाले जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी आकर के यज्ञोपवीत पहन कर तिलक लगाकर लोगों को मंत्र की शिक्षा देकर के गुरु और आचार्य बनने की चेष्टा कर रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि पहले जो फॉरेनर लोग जो बहुत पाप कार्य कर चुके हैं, जो पाप कार्य कर चुके हैं, पाप कार्य करते रहते हैं, उनको जो एक तरह से मलेच्छ है, जो बाहर के रहने वाले पाप कार्य में घृणित है, वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको भी त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है। तो ये शास्त्र विरोध है, ठीक है, ठीक है। हम बहुत हमली इस पर अप्रोच करेंगे। और देखिए, मैं जो डेफिनेशन करने वाला हूँ ना, शंकराचार्य जी के दायरे में करने वाला हूँ। मेरा हर कदम शंकराचार्य के किताबों में बताए गए सिद्धांत के अंतर्गत ही रहेगा, ठीक है। तो और अपने जो वैष्णवाचार्य उनके टीचिंग्स के अनुसार रहेगा। तो ये है जबाला उपनिषद, जबाला उपनिषद, ठीक है। ये उपनिषद ही है संन्यास के बारे में, ठीक है। आप बताओगे इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि आप 10 मुख्य उपनिषद में तो जबाला उपनिषद का नाम नहीं सुनोगे, ठीक है। तो ठीक है, आप अगेन मैं आपको बता दूं कि इसका क्या महत्व है। तो यह है ब्रह्मसूत्र शंकराभाष्य, ठीक है, देख सकते हो। वेदांत सूत्र खोला है मैंने, कोई साइड का कोई किताब नहीं खोल रहा। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इसी तीनों पर मैं बात करता हूँ। बाकी आप अपना जो भी लाना है लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र शंकराभाष्य, यहाँ पर आप देखोगे ब्रह्मसूत्र 1.2.32, इसमें शंकराचार्य ने जबला उपनिषद कोट किया है, ठीक है। तो जबला उपनिषद की ऑथेंटिसिटी शंकराचार्य ने खुद स्थापित की है। अगर कोई इस पर क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको मानना पड़ेगा कि तुम्हारे आचार्य की जो कमेंट्री है वो गलत है, ठीक है, एटलीस्ट ब्रह्मसूत्र की। तो अब हम वापस इस पर आते हैं, जबाला उपनिषद, ठीक है। तो इस पर जब हम पढ़ेंगे इसको आगे, तो इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है या वर्स है, वो है वर्स नंबर 4, ठीक है। अब आके भी पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार विदेहराज जनक ने, ठीक है, देखोगे, एक बार जनक जी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के समीप पहुंचकर सविनय ये कहा, हे भगवान, मुझे सन्यास के संबंध में बताइए। यानी पूरा जो अभी कॉन्टेक्स्ट चलेगा सन्यास के, और ये पहला ही प्रश्न है, ठीक है, मुझे सन्यास के संबंध में बताइए। तो ऋषि कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, ठीक है, उसे समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए, गृहस्थ बनकर तब वानप्रस्थ बनना चाहिए, और वानप्रस्थ होकर सन्यास ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो हमारा जो होता है, मतलब वर्णाश्रम धर्म होता है, ठीक है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पर आगे क्या बोलता है, आगे जो महत्वपूर्ण है, यदि विषयों से
विरक्ति हो जाए, यानी भोग से, मटेरियल इंजॉयमेंट से विरक्ति हो जाए, तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ किसी भी आश्रम के पश्चात संन्यास में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, विरक्ति होने पर किसी भी आश्रम में रहने से संन्यास डायरेक्ट जाया जा सकता है, कभी भी जाया सकता है। तो सिर्फ ये यहाँ तक नहीं ख़त्म होता, आगे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ। इसी प्रकार व्रति हो या अव्रति, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, व्रति या अव्रति। ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। श्रातक हो या अश्रातक, स्त्री की मृत्यु हो जाने पर अग्नि ग्रहण करके त्याग किया हो अथवा अग्नि ग्रहण करके संन्यास न किया गया हो, चाहे जो भी स्थिति हो, वो जब मन विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाए तभी संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, तभी संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी संन्यास कब ग्रहण करना चाहिए? मेन जो है विषयों से वृत्ति, विषय से आपका जो वो लगाव है, विषयों से, ठीक है, ये मेन है। जब मन विषयों से विरक्त हो जाए तब संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ बोला क्या गया है, वृत्ति हो या अवृत्ति। मैं आपको वृत्ति और अवृत्ति वर्ड, स्त्रातक और अस्त्रातक वर्ड दिखा देता हूँ संस्कृत में भी। तो यहाँ आप देखोगे पुनर्वृत्ति व वृत्ति, ठीक है। श्रातक आपको दूसरा रंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। श्रातक या अश्रातक, अवृत्ति या वृत्ति, ठीक है। ये वर्ष में आ रहा है, आप देख लेना, जबला उपनिषद वर्ष नंबर 4, ठीक है। तो अब वृत्ति और अवृत्ति मतलब होता क्या है, तो हम संस्कृत, सिंपल संस्कृत में जाएंगे, ठीक है, और अवृत्ति का मतलब देखेंगे। अव्रत यानी नॉट ऑब्जर्विंग रिलीजियस राइट्स और ऑब्लिगेशन, यानी जो धार्मिक सिद्धांत है उसका पालन नहीं करने वाला इंसान। दूसरा क्या होता है, विक्ड, डिसओबीडियंट, लॉलेस, कोई भी नियम कानून नहीं मानने वाला, नॉट ऑब्जर्विंग रिलीजियस राइट्स। तो ठीक है, अगर आप क्या हो, वृत्ति हो, एक सेकेंड, वृत्ति हो या अवृत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन विषयों से पूर्णतः विरक्त हो गया है तो आप संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ये उपनिषद कह रहा है, जबला उपनिषद, ऑथेंटिसिटी गारंटेड बाय हिज जगत गुरु ऑफ दिस वर्ल्ड, एज accepted by हैवान एंड पूरी शंकराचार्य एंड, और राघवाचार्य जी ने भी बोला था कि हमें परंपरा प्राप्त जो आदि शंकराचार्य है उन्हीं का ज्ञान एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जबला उपनिषद जिसका ऑथेंटिसिटी इतने लोग कर रहे हैं, महान लोग, आदि शंकराचार्य हुए, हैवान हुए, पूरी शंकराचार्य हुए, इन सब का जो है वही उपनिषद, जबला उपनिषद, ठीक है। दिखा देता हूँ, जबला उपनिषद में आप श्लोक संख्या 4 देखोगे, जो संन्यास के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, संन्यास के संबंध में बताइए। वो यहाँ डायरेक्ट बोलता है कि वृत्ति हो या अवृत्ति, यानी आप धर्म का पालन कर रहे हो या पालन ना कर रहे हो। और धर्म के अंदर सारे चीज़ आ गए जो आपको धर्मशास्त्र बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म हुआ, बाकी जो भी चीज़ हुआ आपको, ठीक है।
डायरेक्ट संस्कृत वर्ड का मीनिंग तो यही है, नॉट ऑब्जर्विंग रिलीजियस राइट और ऑब्लिगेशन। लॉलेस भी बोला गया है, जो कानून को नहीं मानता है, जो विक्ट है, डिसोबीडियंट है। डिसोबीडियंट क्या है, अपने मतलब बड़ों का बात नहीं मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। लॉ को मानेगा नहीं मानेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, त्रातक हो या अत्रातक, ठीक है। तो आप देखोगे इसका मीनिंग स्नातक का, तो स्नातक का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रेजुएट बैचलर या अ ब्राह्मण स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड एंड हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम ए ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब जिसने सारी विद्या अर्जित कर ली है, ठीक है, अर्जित करके पास हो गया है, ग्रेजुएट हो चुका है। यानी गुरुकुल में जो पहले होता था 25 साल उसने पढ़ाई कर ली है वर्ण आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम में, और उसको सर्टिफिकेट यानी पास हो चुका है, ऐसा नहीं पढ़ाई बीच में छोड़ के आ गया है, उसी को स्नातक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उपनिषद में कि वृत्ति हो या अवृत्ति, स्नातक हो या अस्नातक, यानी आप धर्म का पालन करते हो या धर्म का पालन नहीं करते हो, आप आपने पूरी पढ़ाई की है वेदों की या नहीं की है, ठीक है, कि मतलब यही मीनिंग हुआ। अगर आप देखोगे स्नातक का जो मैंने दिखाया, अ ब्राह्मण स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड और डिस्चार्ज फ्रॉम कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या स्थिति है, चाहे जो भी स्थिति हो, जब मन विषयों से पूर्णतः विरक्त हो जाए तब अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ये उपनिषद का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जबाला उपनिषद, जिसकी ऑथेंटिसिटी को आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कोट करके वैलिडेट किया है। तो या तो आप आदि शंकराचार्य को मानो, या आपको जो पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य है और जो आजकल के मॉडर्न गुरु है निगराचार्य, ये डी डलाना बी बडाना पासंडी पाखंडी लोग, ठीक है, इनकी बात मानो। वी कम इन द लिनिएज ऑफ, किनके लिनिएज में आते हैं हम, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एंड श्री नित्यानंद प्रभु। प्रेम प्रचार और पाषंड दलन, तो प्रेम प्रचार तो इस्कॉन कर रहा है, करने का प्रयास करता है वैष्णव जो है, पर आपको छटपटाहट होने लगती है कि अरे अरे प्रेम का प्रचार हो रहा है तो पाषाण कौन फैलाएगा। तो आप पाषाण फैलाते हो तो कोई बात नहीं, हम जैसे लोग अपने आचार्यों की कृपा से उसके दलन के लिए भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो घबराओ मत हैवान, तुम जो हो एक तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, नपुंसक हो, समझ रहे हो, नपुंसक जो होते हैं वो पीठ पीछे ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे आप कर रहे हो। एक माइक लेके कहीं पहुंच जाना है, किसी को भी इंटरव्यू कर लेना, आपकी तो हिम्मत नहीं है कि इस्कॉन के एक प्रॉपर टेम्पल में आके प्रॉपर एक स्कॉलरली बंदे से मिले, ऐसा नहीं होगा आपका। माइक लेके पहुंच जाना है। राघवाचार्य की, मेरे राघवाचार्य जी का भी नहीं पता, उनका तो माइंड वॉश किया होगा इसलिए, ठीक है, तभी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, पर अब कुछ कह नहीं सकते, हम परमात्मा है नहीं किसी के अंदर बैठ के देख सके, ठीक है। और ये तो मैंने फैला दिया, ठीक है, फैला नहीं दिया मतलब प्रूफ कर दिया शास्त्रों से, ठीक है। और एक और आर्गुमेंट रहता है जो मैं सब्सक्राइब करें हमारे YouTube, जो हैवान ने अलग अलग वीडियो में उठाए हैं, पर मैं राघवाचार्य जी के थ्रू उसको क्लैरिफाई करना। कर्म के आधार पर आप तय करोगे कि ये ब्राह्मण है क्षत्रिय। तो अभी 11 दिन का बच्चा हुआ, 12वें दिन नामकरण होगा। 11 दिन में वो कौन सा कर्म करेगा जिस कर्म के आधार पर आप तय करोगे कि ये ब्राह्मण है क्षत्रिय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि धर्म शास्त्रों में 11-12 दिन में बोला नामकरण कर दो, फिर 7 साल में बोला गया उपनयन कर दो, ठीक है, यज्ञोपवीत कर दो, तो इसका कैसे ये होगा। तो पहला आंसर तो बहुत सिंपल है, जैसे आर्य शंकराचार्य ने कहा है, हम आर्य शंकराचार्य के शरण में जाके ही उनसे ही उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, उनके शास्त्रों से, कि सत्व रज, अगर आप कोई अगर ये बोलता है कि 12 दिन में आप उसका
कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय तय कर लोगे अगर आप कर्म के अनुसार, तो आप कैसे तय कर लेगा 12-13 दिन में कि वो सत्व गुण में है, रजोगुण में है कि तमोगुण में? आप बताओ। शंकराचार्य तो यही लिख रहे हैं। आप या तो आप अपना तर्क मानो या शंकराचार्य के शास्त्र को मानो, कोई भी हैवान, ठीक है। तुम आदि शंकराचार्य के शास्त्र को मान रहे हो कि नहीं? भगवत गीता 4.13 को, जहाँ लिखा हुआ सत्व रज और तमोगुण तीनों के गुणों के विभाग से, और बताया भी गया है सात्विक सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण में होता है, ठीक है। सत्व गुण गौण और रजोगुण प्रधान क्षत्रिय में होता है, सब लिखा हुआ है। कितना किस मात्रा में क्या लाता है ये सब लिखा हुआ है। तो आप कोई भी आदमी 12-13 दिन में अगर नामकरण को ही सर्वश्रेष्ठा मानता है तो ये हमें बताने का प्रयास करे कि 12-13 दिन में आप कैसे तय कर दोगे कोई आदमी सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में? नहीं तय किया जा सकता है। और सिर्फ इतना तक नहीं है, तथा कर्मों के विभाग से दोनों को लिया गया है। तो या तो आदि शंकराचार्य की कमेंट्री सही है या लोगों की मनोकल्पना सही है, ठीक है। या तो जगत सत्य है, जगत सत्य होगा तो आदि शंकराचार्य की कमेंट्री भी सत्य होगी, और कमेंट्री सत्य है तो सिद्धांत सत्य होगा। अगर सिद्धांत कमेंट्री मिथ्या है क्योंकि जगत मिथ्या है तो मिथ्याएं बातें फैलाई जाएंगी शंकराचार्य के नाम पर, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे कमेंट्री को जला दो ना, जो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऐसे कमेंट्री को एग्जिस्ट क्यों किया जा रहा है भारतवर्ष में? इसको जला देना चाहिए। अगर इसके सिद्धांत को उनके छात्र परंपरा प्राप्त बोलते हैं ना, परंपरा प्राप्त सिद्धांत वाले लोग नहीं समझ पा रहे, तो माई नपुंसक हैवान, यू शुड बर्न यू टू आचार्य कमेंट्रीज टू द एशेस, ओके, टू द एशेस। अब देख, अब सुन, तो बड़ा पौ करता है ना अभी, रुक, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे देखो मजा क्या आता है। तो इसके बाद अत्रि मुनि ऋषि से पूछते हैं कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वो ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है? तो जो बोला जाता है ना 7 साल 8 साल में यज्ञोपवीत धारण कर लो, नहीं हुआ तो तुम ब्राह्मण नहीं रहोगे। तो यहाँ साफ साफ प्रश्न पूछा गया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वो ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि वृत्ति हो या अवृत्ति हो, अगर अवृत्ति वाला इंसान होगा या उसका परिवार अवृत्ति वाला होगा तो हो सकता है वो धर्म शास्त्रों को नहीं माने और सारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं माने। तो वैसा अगर इसको तो उसके बारे में तो बोला जा रहा है कि उसको संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो संन्यास ग्रहण कैसे कर लेगा अगर उसने यज्ञोपवीत नहीं किया, तो उपन्यान नहीं किया? तो ऋषि उत्तर देते हैं कि उसकी आत्मा उसका यज्ञोपवीत होती है। कोई समझे, कोई एक धागा यज्ञोपवीत नहीं होता है, उसकी आत्मा उसकी यज्ञोपवीत होती है। और यदि कोई संन्यास के लिए आतुर है तो उसे मन और वाणी से विषयों का परित्याग करना चाहिए। यह ज्ञान का पथ वेद प्रतिपादित है, इसलिए सन्यासी के लिए वह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सन्यासी ब्रह्म विद्याविद होता है। यानी अगर जिसको ब्रह्म की विद्या आती है तो उसकी जो आत्मा है वही उसका यज्ञोपवीत हो जाती है, उसकी आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत हो जाती है। समझ रहे हो? तो अगर वो वृत्ति वाला है, वो धर्मशास्त्र को पूरा मान रहा है तो ठीक है, अगर उसमें है विरक्ति है तो उसको दे दो संन्यास, किसने मना किया है? पर अगर नहीं है, ठीक है, और अवृत्ति वाला है पर उसमें भी भोग अन्य विषयों में पूर्ण विरक्त हो चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए? यज्ञोपवीत आत्मा को अपना यज्ञोपवीत मानते हुए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ब्रह्म विद्या हो सकती है, ब्रह्म विद्या है। तो भाई देखो, अपने आचार्य को बचा लो, समझ रहे हो हैवान? नपुंसक की बात ही कैमरा और माइक लेके मत घूमो। बीइंग द स्पिरिट सोल ने तुम्हारे ऊपर हजारों वीडियो बना दिए हैं, पर तुम जैसे नपुंसक आदमी में इतना हिम्मत नहीं है कि उसके एक वीडियो का ढंग से जवाब दे दो, और ये भी नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम नपुंसक जाति से हो। जाति नहीं बोलूँगा, सॉरी, आई टेक दिस वर्ड बैक। तुम नपुंसक हो,
तुम नपुंसक हो, इतना तो मैं जरूर बोलूँगा, ठीक है। और तुम में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे तर्कों का उत्तर तुम सही से शास्त्र संबद्ध दे पाओ, और शास्त्र संबद्ध देने जाओगे तो तुम्हें अपने आचार्य का खुद ही खंडन करना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। ये था जबला उपनिषद से मैंने साबित किया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो 2-3 कंडीशन थी, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रा, ठीक है, संस्कार द्विज उच्यते, वेदा पाठे भवत विप्रा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। बाय बर्थ एवरीवन इज शूद्रा, बाय प्रॉपर संस्कारा वन बिकम्स अ द्विजा। अगर सही से संस्कार हुआ हो तो द्विज बनता है, पर अगर वो अव्रत हुआ तो संस्कार ग्रहण ही नहीं करेगा, तो क्या करना है, तो वो द्विज नहीं बन सकता है। बाय स्टडिंग वेदास वन बिकम अ विप्रा। जब उपनयन होगा तभी तो वो वेद पढ़ेगा तो विप्र बनेगा, और जो ब्रह्म को रियलाइज करेगा वही ट्रू ब्राह्मणा होगा, ठीक है। तो ये स्कंद पुराण कहता है। स्कंद पुराण मैंने क्यों कोट किया है, क्योंकि यही स्कंद पुराण को श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कई बार कोट करते हैं। तो इस वीडियो में ये भी आक्षेप लगाया गया है कि हम मध्व संप्रदाय से नहीं हैं, ठीक है। तो ठीक है, उस पर बात पे दिया जाएगा। बीइंग द स्पिरिट सोल पर चैनल पर आए हो तो हर सिद्धांत का वो खंडन होता है कि आत्मा सामने वाले की कांप जाती है, ठीक है। तो अब देखो, और ये सारा वर्ड्स मैं हैवान के लिए कह रहा हूँ। बाय बर्थ शूद्र होते हैं, तो अगर प्रॉपर संस्कार नहीं हुआ तो अब अव्रत हुआ तो नहीं कर पाएगा, और कर लिया नहीं, वेद भी नहीं पढ़ा तो विप्र नहीं हो पाएगा। वेद पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन और भी है ना, श्रातक हो या अश्रातक। श्रातक का क्या बताया था मैंने, कि जो कंप्लीट कर चुका है अपना एजुकेशन, ठीक है, तो तभी कोई ब्राह्मण बन सकता है। पर अगर बोलोगे कि नहीं, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तब कैसे हो सकता है। द वन हु रियलाइज ब्राह्मण इज ए ट्रू ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण बन सकता है। और अगर ब्राह्मण ना भी हुआ हो, ठीक है, तब भी वो बिना यज्ञोपवीत के भी उसको मिल सकता है संन्यास, ठीक है। किस प्रकार से, आत्मा को यज्ञोपवीत मानते हुए। क्यों, अब बोलोगे कि भाई किसी ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए संन्यास, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से जन्मजात ब्राह्मण ही होता है ना। तो उसी चीज़ का तो मैं खंडन किया हूँ आपको कि जन्मजात नहीं होता है बेटा। जन्मजात होता तो तुमको अपने शंकराचार्य की कमेंट्री को पहले नकारना होगा। सत्वरुज और तमोगुण का सर्टिफिकेट लाना होगा कि इस बच्चे में 10 दिन में हमने जांच कर लिया सत्वगुण है, और 10 दिन में जांच कर दिया रजोगुण है, 10 दिन में जांच कर दिया तमोगुण है, ठीक है। और सत्वगुण और रजोगुण प्रदान, यानी इसके जो मिश्रण है उसको भी सही से जांच कर लिया है, ठीक है। तब हम तय करेंगे कि ठीक है जन्म से हो सके, ठीक है। तो भाई देखो, ऐसे नहीं होगा। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का पालन करता है, भक्ति का पालन करता है, उसको ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म जो उसके बारे में जान जाता है कि ब्रह्म है कृष्णा। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, मूर्ख, ओ मूर्ख हैवान। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, फेमस श्लोक, By all Vedas I am to be known, in that I am the compiler of Veda and I am the knower of Veda। और तुम्हें शर्मसार करने के लिए मैं आदि शंकराचार्य की कमेंट्रीज पर नहीं दिखा रहा हूँ,
पढ़ लेना, थोड़ा होमवर्क खुद भी कर लेना, माइक लेके मत पहुंचना हर जगह, ठीक है। तो जो ब्रह्म को जानता है वही ट्रू ब्राह्मणा होता है, इस शास्त्र का मत है, ठीक है। इसको ठुकराओगे, ठुकरा सकते हो, ठुकराना आसान होता है, पर तुमको ये भी ठुकराना होगा कि शंकराचार्य की जो भगवद गीता कमेंट्री है वो गलत है। वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री है, जबला उपनिषद को जो कोट किया है वो भी गलत है, और जबला उपनिषद पूरी ही गलत है, ठीक है। बड़ा श्रुति संप्रदाय बोलते हो ना, श्रुति वाला, श्रुति संप्रदाय, तो भाई देखो श्रुति संप्रदाय हम भी है, श्रुति से ही दिया है कोट, ठीक है। अगर तुम धर्म नियम मान रहे हो तब तुम कर सकते हो, बचपन से अगर तुम मान रहे हो तो कौन मना कर रहा है, कर लो भाई। पर जो नहीं कर रहा है, ठीक है, जिस पे यहाँ आक्षेप लगाया जा रहा है कि जो बाहर के कार्य करते विदेशियों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा, हाँ, और यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है, विदेशी सन्यासी को संन्यास दिया जा रहा है, विदेशी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वृत्ति हो या अवृत्ति हो, ठीक है, धर्म का पालन करता हो या ना करता हो, ठीक है, उसको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि मन जो है विषयों से पूर्ण विरक्त हो गया है। तो ऐसा नहीं जो इस्कॉन में आता है तो पहला दिन उसको संन्यास दे दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा तुमने पता नहीं कहाँ से तुम लोग प्रचार कर रहे हो और बैठे बैठे आप लोग जो हैवान है ये ज्ञान डाउनलोड कर ले रहा है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। और रही बात कि जब मन विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाएगा तभी आप संन्यास ले सकते हो, ठीक है, ये कहना है। तो आप अगर मेरा देखो, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, ऐसे नहीं बनाता हूँ कोई भी चीज़। यहाँ आप देखोगे इस ब्रह्मसूत्र इस्कॉन, ये जो है ब्रह्मसूत्र में बना रहा हूँ, ठीक है, 1.1.1 पूरा ब्रह्मसूत्र का सीरीज बना रहा हूँ। तो इसमें जो मैं पहला वीडियो बनाया था बहुत इंपॉर्टेंट था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट था। उस पर ही मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये सब ये लोग कहने वाले कहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इनके पूरे संप्रदाय का इतिहास रहा है जाति 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 करने का। अपने जो मूल आचार्य इनके हैं, प्रवक्ता आचार्य आदि शंकराचार्य, उनके सिद्धांत को गौण रखते हुए, उनके सही सिद्धांतों को नहीं बताते हुए झूठ प्रचार करना इनका रहा है, ठीक है। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि अगर आप भागवतम का 11.2.42 देखोगे, ठीक है, तो भक्ति परा ईशा अनुभव विरक्ति, तो क्या है, डिवोशन पहला, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड सेकंड, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग। दीज थ्री अकर साइमल्टेनियसली फॉर वन हु हैज टेकन द शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड, ठीक है। तो विरक्ति, भगवान का साक्षात्कार और भक्ति, ये तीनों चीज़ आ जाती है अगर किसी ने भगवान कृष्ण की या कोई भी विष्णु तत्व की जिसने शरण ली है, ठीक है। साफ साफ भागवतम खुलेआम चीख चीख के बोल रहा है 11.2.42 पे कि डिटैचमेंट आ जाता है अगर भक्ति सही से करेगा आदमी, वैराग्य, ठीक है। तो ये जो जबला उपनिषद का कहना है ना, विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाए, ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है तो भागवतम से, ठीक है, भागवतम से। बाकी ये जो आरोप लगाया गया कि वैष्णवों को वैष्णव ना मानते हुए विदेशियों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत, सिर्फ विदेशी और मलेच्छ मानना, उनको वैष्णव ना मानना, कि जिन्होंने जो प्रोसेस दिया गया हमारे संप्रदाय में उसका पालन करते हुए
भक्ति करते हुए, एक सीनियर वैष्णव का आश्रय लेते हुए, प्रभु जी जो विश्व गुरु घोषित किए जा चुके हैं उनका आश्रय लेते हुए कोई अगर भक्ति कर रहा है तो उसमें वैराग्य, ज्ञान और भगवान का साक्षात्कार स्वतः ही हो जाता है। और आप देखोगे, मैं बिंग द स्पिरिचुअल चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, गुरुद्रोही इसको साबित किया था कि कैसे शंकराचार्य संप्रदाय है सिर्फ ब्राह्मण को संन्यास का ही नहीं, सिर्फ ब्राह्मण को मोक्ष का अधिकार देती है। ठीक है, ब्राह्मण को ही मोक्ष का अधिकार है, ये साबित किया था मैंने। ऐसे ही सारे किताबें जो शंकराचार्य के, इसको खोल के दिखा के। ठीक है, तो उसी वीडियो को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम पूरी शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट सुनेंगे। तो ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, क्षत्रिय आदि का नहीं। चारों आश्रमों में अधिकृत ब्राह्मण हैं। तो इनका कहना था सिर्फ ब्राह्मण ही को संन्यास का अधिकार है, वो भी जन्मजात वाला। ये पूरी शंकराचार्य का कहना था। ठीक है, तो अगर हम जबाला उपनिषद ही देखेंगे, जबाला उपनिषद, तो यहाँ पर जो आप देखोगे वर्ष नंबर 6, ठीक है, वर्ष नंबर 6 में एक वर्ड आ रहा है रैवतक। रैवतक, यहाँ अगर आप देखोगे रैवतक। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ श्लोक का अर्थ क्या है। संवर्तक आरोनी श्वेत केतु दुर्वासा रिभु निधाग जड़ भरत दत्तात्रेय और रैवतक आदि जो परमाहंस सन्यासी हुए हैं। ठीक है, तो रैवतक भी एक परमाहंस सन्यासी हुए, यानी सन्यास हुए। तो जो रैवतक जी हैं वो कौन है, तो ये जानने के लिए हमने जो रामानुज संप्रदाय है उसकी जो प्रमुख किताब है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण उनकी जो प्रमुख किताब है, उसका मैंने आश्रय लिया, आपको दिखा भी देता हूँ। विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण। ठीक है, तो विष्णु पुराण में अगर हम देखेंगे तो अगर हम इस पर आगे जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यह मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप है। यहाँ पर सारे कर्म के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही वर्ण आश्रम का चल रहा है। तो ये श्री वैष्णव के बहुत बड़े आचार्य, उनके ही कमेंट्री है। ठीक है, बट वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है, वर्ण आश्रम धर्म सदाचार, इसके बारे में ही बात हो रही है। अब मैं पूरा चीज़ आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, मैं सब दिखाने ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर 4 अंशा 4 चैप्टर 1 श्लोका 2। Also the Varna dharmas were told. Ashram dharmas were also told in detail by you. I am interested in listening to the वंशा of all the kings. तो यहाँ जो राजा लोग हैं उनका वंशावली बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे जाएंगे
ठीक है, तो रेवता, रेवता जी का वर्णन आता है जो यहाँ पर जबला उपनिषद में आया है, रेवतक। ठीक है, रेवता हैड हंड्रेड्स एंड हिज नेम वाज रेवता। ठीक है, रेवता, यह है रेवता, यहाँ जो आया है रेवतक, रेवत। ठीक है, तो रेवत ही वॉज अ धर्मात्मा, ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 100 ब्रदर, यानी राजा लोग का परंपरा चल रहा है, राजा लोग का, उसमें एक राजा है रेवतक। ठीक है, अब ये कौन है? जिनकी डॉटर थी, जिनकी पुत्री थी रेवती। ठीक है, और इन्हीं रेवती के द्वारा, रेवती जी के द्वारा भगवान बलराम जी का विवाह हुआ था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ देखो 28 चतुर्युगा इज रनिंग, तो यही कृष्ण और बलराम जी की लीला के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ देखोगे बलरामा, भगवान बलराम, अकॉर्डिंग टू विधि ही मैरिड हर आफ्टर मेकिंग हर शॉर्ट सुटेबल फॉर हिम, उनका हाइट कम करके उनसे शादी कर ली थी। ठीक है, किंग रेवता वेंट टू हिमालय फॉर डूइंग तपस, यानी रेवता जी ने अपना संन्यास ले लिया और तपस्या की। तपस्या करके क्या हुआ उनका? क्या हुआ? काकुदमी रेवता वेंट टू ब्रह्मलोका, ये ब्रह्मलोक चले गए। ठीक है, ब्रह्मलोक जाने पे क्या हुआ कि जो उनका राज था, इट वाज विदाउट अ प्रॉपर रूलर, बिना एक राजा के वो राज्य हो गया। ठीक है, बिना एक राजा के राज हो गया, विदाउट अ प्रॉपर रूलर, यानी एक राजा ने जाके हिमालय में तपस्या की। ठीक है, वेंट टू हिमालय फॉर डूइंग तपस्या, और इन्हीं राजा का नाम जबला उपनिषद में आ रहा कि आदि को परमांश सन्यासी हुए। तो ये जो पूरी शंकराचार्य जी का जो क्लेम है ना, ये देखो, ठीक है, किसी ब्राह्मण को सन्यास में अधिकार है। ठीक है, तो इन्होंने ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोलते ही अपने पूरी शंकराचार्य जी ने अपने आदि शंकराचार्य जी का खंडन कर दिया है, जबला उपनिषद का खंडन कर दिया। इसी जबला उपनिषद का कोट किया है आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में। तो उपनिषद का भी खंडन है और वेदांत सूत्र भाष्य का भी खंडन है। ठीक है, तो पूरी शंकराचार्य जी के द्वारा। और तो और अब आप एक बात और देख लो, अच्छा, जब हम इनसे इस पे बात करते हैं तो फिर ये कहने लगते हैं कि जन्म और कर्म दोनों से है, क्या ये संभव है? जन्म कर्म से दोनों, पूर्व जन्म का कर्म और वर्तमान का जन्म। अब रही बात वर्तमान में, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, जिस कुल में जन्म हुआ, अगर उस वर्ण का वह कर्म जो निर्धारित है, उस कर्म में वो निरत नहीं है, फिर भी वो जन्मना शरीरतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाएगा। कर्महीन होने के कारण वो सम्मान का पात्र नहीं होगा। कर्महीन होने के कारण उसमें कर्महीनता बनी रहेगी, परंतु उसके जाति समाप्त नहीं होगी, जाति मरण पर्यंत रहेगी। उदाहरण, तो ये इनका कहना है कि जो जाति है वो मरण तक रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर वो गलत काम भी कर रहा है तब भी उसको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिलेगा, तो पर उसकी जो जाति रहेगी वो ब्राह्मण की ही रहेगी, या कोई और जो जाति उसकी जन्मजात वही रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम विष्णु पुराण पर आते हैं। विष्णु पुराण पर हम आएंगे और हम देखते हैं
एक सिद्धांत है ना कि जन्म के बाद ही जाति बदलेगी, तो उसका मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में है, ठीक है, कई उदाहरण है, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जो आम लोग को शायद पता भी ना हो, ठीक है। तो Prushaadhara, son of Manu, one of the 9 sons of Manu, he killed a cow belonging to his guru, and because of that he became a Shudra. और एक गलत काम करने से, काऊ यानी गौ हत्या करने से, वो जो था प्रुषद्रा, उसने एक गाय को मारा तो वो शूद्र बन गया। ये क्षत्रिय था शायद, तो ये शूद्र बन गया। ऊपर से इसका एक और ये है नाभाग, एक मनु के एक और बेटे हुए नाभाग, उसके सन बालांधाना हुए, और ये नाभाग बिकम वैश्या, ठीक है। यानी एक फार्मिंग ऑक्यूपेशन के बोल के, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रहे, ये वैश्य बन गए। और आप देखोगे Dhishta is the another son of Manu. His son Nabhaga became a Vaishya. He had a son Balananda. ठीक है, यानी ये किसान की तरह जो तीसरा वर्ण होता है कृषि प्रधान, वो बन गए, और उनके सन बालंधना हुए, ठीक है। और वतास्पृति वॉज बॉर्न टू बालाधना एंड ही वॉज वेरी फेमस। अब यहाँ से अगर आप परंपरा देखोगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। आपको सारा श्लोक वो नंबर सब दिखा दे रहा हूँ, और ये बढ़ते बढ़ते देखोगे आप देखते जाओगे। ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे जनमेजय तक आते हैं, हैड सन कॉल्ड सुमति एंड दे ऑल बिलोंग टू विशाला वंशा, ऑल ऑफ देम किंग, ठीक है। यानी खेती बाड़ी करने वाला का जो बेटा है वो क्षत्रिय बनता है, और क्षत्रिय परंपरा आते जाते सारे के सारे राजा बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक देखते हैं कि क्या देखते हैं कि एक राजा एक काऊ को मारता है तो शूद्र बन जाता है, ठीक है। और एक कृषि करने वाले का जो एक राजा होता है नाभाग, वो कृषि करने वाला बन जाता है, और उसका बेटा क्षत्रिय ही रहता है। यानी क्षत्रिय आदमी बन गया वैश्य, और वैश्य का जो बेटा है वो क्षत्रिय ही रहा, और उसकी जितनी परंपरा चली आई सब राजा ही रही। बस ये नाभाग जो है ये वैश्य बना, ठीक है। और वैश्य का पुत्र वैश्य बनना चाहिए, जन्मजा होती है ना, जन्मजात होता है ना, पर ये बना तो क्षत्रिय है, उसकी पूरी परंपरा क्षत्रिय की है। तो ये विष्णु पुराण में ही साफ दिख जाता है कि कितना जो उपनिषद है, जो विष्णु पुराण है, जो स्कंद पुराण है, सब एक सिंक में चल रहे, सब एक ही बात बोल रहे। पर ये लोग पता नहीं क्यों जन्मजात पे इतना क्यों जोर दे रहे। अगर आप जन्मजात करोगे तो आपको आधे से ज़्यादा शास्त्र को निरर्थक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ बात आती है तो हमें क्या करना है, वैष्णव सिद्धांत क्या है कि आप जो बच्चे हैं वो पंचरात्र सिस्टम के अनुसार उनका इनिशिएशन हो, पंचरात्र सिस्टम के बाद इनिशिएशन हो, और अपने गुण और कर्म के अनुसार सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, जो हमने बताया आदि शंकराचार्य की किताब खोल के। मनमना कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आदि शंकराचार्य की किताब से दिखाया कि वो पंचरात्र सिस्टम के अनुसार इनिशिएशन हो, हरि नाम में उसकी दीक्षा हो,
ठीक है। सत्व रज तमोगुण का जांच पड़ताल हो, उसके बाद सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये करना पड़ेगा, अपना उसको देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जेनेटिकली या जो जन्मजात अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जन्मजात ब्राह्मण मानूंगा, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक वैश्य का जो पुत्र है एक क्षत्रिय बनता है, एक क्षत्रिय खुद वैश्य बन जाता है, और वैश्य का जो पुत्र है खुद एक क्षत्रिय बन जाता है। बाकी जो परंपरा क्षत्रिय चली आ रही है। और एक जो राजा है, राजा वो गाय को मारता है और ही बिकम अ शूद्र। ठीक है। तो आपको भगवान कृष्ण तक अपनी पूरी परंपरा जो जन्मजात प्रूफ करनी होगी कि सारे के सारे ब्राह्मण ही थे और कोई घोर मिलावट नहीं हुई है, क्योंकि आपका क्लेम है ना जन्मजात, तो आपको जन्मजात प्रूफ करना पड़ेगा कि जन्मजात आप प्रूफ करो। कृष्ण से लेके अभी तक जितनी परंपरा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी रहे लोग, सारे के सारे ब्राह्मण थे, सबका इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ था, सबने अच्छे से संस्कार संपन्न किए थे, किसी ने कोई गलत काम नहीं किया था। जैसे इसने गाय को मारा तो शूद्र बन गया, ऐसे ही किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ किया, तब आप जन्मजात मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है भाई। आपको हरि नाम में दीक्षा लेनी होगी, फिर अपना गुण कर्म के हिसाब से आपका इनिशिएशन होगा, अन्यथा आपके जो आचार्य गण के जो शास्त्र हैं वो निरर्थक प्रूफ हो जाएंगे। और अदरवाइज उसमें तो आप लोग माहिर हो ही हैवान अपने गुरुद्रोह करने के लिए। ठीक है। ये अगर आप जाओगे बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पे, तो ये तो पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट ही बना रखा है इसको एक्सपोज करते हुए। ठीक है। 50 वीडियो बना दी है मैंने, 50 वीडियो देख लो, और ये 51वां वीडियो होगा इसके ऊपर, 51। और एक भी वीडियो का इसका ढंग का जवाब नहीं है, एक दो का जवाब दिया है पर वो ढंग का जवाब नहीं है। ठीक है। इसको मैंने क्या क्या प्रूफ नहीं किया, गुरुद्रोह प्रूफ किया इसको, मतलब पूरे संप्रदाय इसकी गुरुद्रोही संप्रदाय है। ठीक है। गुरुद्रोह संप्रदाय प्रूफ किया। ठीक है। कारपात्री महाराज ने भी खंडन किया था कृष्ण और विष्णु में। ठीक है। जो ये प्रश्न करते रहता है हर जगह माइक घुमा घुमा के। तो भाई मैं यही कहूँगा सारे डिवोटीज़ को भी, देखो जब बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल को अच्छे से देखो, उसके बाद आपको सिद्धांत में कोई भी माई का लाल नहीं है जो जन्म लिया हो धरती में जो हिला पाए। क्यों? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ अपनी मनोकल्पना से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे आपने पूर्व आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ के अध्ययन करके और उनके कृपा से ही बता पा रहा हूँ। तो चूँकि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे था और नित्यानंद प्रभु के अपीयरेंस डे को याद करते हुए मैंने ये वीडियो अपनी परंपरा को समर्पित करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसे फैलाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारा ज्ञान शास्त्रों को खोल खोल के दिखाया है। सिर्फ वार्तालाप में कुछ का कुछ नहीं पक दिया है। जैसे हैवान को अपने शास्त्र का पता नहीं है, शंकराचार्य कर क्या रहे, और वार्तालाप में इसने एक प्रोपागेंडा साबित कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने नहीं किया है। मैंने जो भी क्लेम किया है मैंने प्रॉपर शास्त्र श्लोक सब दिखाया है, संस्कृत वर्ड का मीनिंग सब 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 खोल के दिखाया है मैंने। ठीक है। चाहूँ तो मैं भी 5-10 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है। मैं भी चाहूँ तो 10-15 मिनट आधे घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, पर मैं वो जस्टिस नहीं होगा आपके साथ। ठीक है। तो मैं आपके साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है। जो एक अच्छे क्षत्रिय और ब्राह्मण का गुण होता है, ज्ञान और जस्टिस करना, तो वो मैं करना चाहता हूँ। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं और इसकी कैसी सराहना करते हैं। बाकी आप सबका साथ बना रहे, इसी की मेरी मनोकामना रहेगी। हरे कृष्णा।